फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप हमारे ग्रुप हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी का जो 2024 के चुनाव की जो घोषणाएं हैं वो हर घर में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, तो वहाँ लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद वहाँ से हम नंबर भी लेते हैं, वो दिल खुश होकर नंबर भी देते हैं हमारे को। तो उसके बाद हम यहाँ आने के बाद में हमारी जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो व्हाट्सएप ग्रुप में उन नंबरों को डाल देती है। नलवा जो हल्के के हैं 3-3 गांव के हमने एक ग्रुप बना रखे हैं, तो उसमें हमने ऐड कर देते हैं गांव वाइज ग्रुपों में। तो उसके मैं शाम के जो पार्टी का जो प्रचार करके आते हैं, तो आने के बाद हम उसके अंदर वो फोटोग्राफियाँ डालते हैं। तो हमने कल जब फोटोग्राफियाँ डाली पार्टी के प्रचार की, तो उसमें से सुनील वर्मा नाम का एक लड़का है लुदास गांव से, तो उसने कहा, लिखा कि ये आप बकवास क्यों भेजते हो ग्रुप में, जबकि वो ग्रुप मेरे खुद के नाम से है। ये गांव लुदास, शाहपुर और कीर्तान 3 गांव का ये इकट्ठा ग्रुप है। उसमें 200 प्लस लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डालने के बाद ये उसने जो ये मेरे को बातें कही, तो मैंने उसको फ़ोन किया। फिर उसने लिख दी 2-3 बातें बकवास लिखते, और मैंने फिर वो डिलीट कर दी ताकि मैं और जनता में गलत संदेश ना जाए। तो मैंने उसको फिर खुद फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद उसने आगे से कहा, मैं आपने फ़ोन क्यों मिलाया मेरे पास? मैं बोला सुनील वर्मा बात कर रहे हो आप? बोला बिल्कुल सुनील वर्मा बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रू कॉलर में आ जाता है। तो उसके बाद मैंने कहा, भाई मैंने आपने क्या बिगाड़ा मैंने आपका? तो उसने कहा कि आप ये यहाँ से कैसे राजनीति कर सकते हो? मैंने उसको बोला कि भी मैं गंगवा गांव में मेरा मकान भी है और 2014 से मैं राजनीतिक में सक्रिय भी हूँ यहाँ से। तो उसने कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते राजनीति, हमारे हल्का के लोग बहुत हैं और राजनीति करने वाले। अच्छा, आपको सीधे तौर पे एक धमकी दी गई इस बार कि आप यहाँ राजनीति ना करो? हाँ, राजनीति ना करो, ये तो बात यहाँ तक है, कोई बात नहीं। वो तो एक चलो हर आदमी का अलग अलग सोच है, वो कह सकता है। फिर मैंने कहा कि भला आप यहीं चौधर करते हो और गंगवा गांव में रहते हो? तो मैंने कहा कि गंगवा गांव में तो मैं रहता हूँ, तो ज़मीन मैंने पैसे में ले रखी, यहाँ कोई मतलब वो थोड़ा कि फ्री में मेरे को दान कर रखी किसी ने, और दान कर रखी हो जब भी मैं यहाँ राजनीति कर सकता हूँ, क्योंकि आज़ाद भारत में रहते हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं रणदीप गंगवा का रिश्तेदार हूँ। तो रिश्तेदार है तो क्या बात होगी, हमने मतलब 36 बिरादरी की हम राजनीति करा। तो फिर उसने कहा कि मैं लुदास गांव में आपको घुसने ही नहीं दूंगा, लुदास गांव में। तो भैया माँ तो ऐसे, तो फिर माँ भाई दूसरा गांव का कोई और साथी कह देगा कि दूसरे गांव में नहीं घुसने दूंगा, तीसरा वाला कह देगा, फिर चौथा वाला कह देगा, तो सारे गांव वाले कह देंगे, तो इसके मतलब तो हम राजनीति कर ही नहीं सकते। हमारी तो एक ही विनती है कि हम 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं और 36 बिरादरी के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मीडियम परिवार से हो, चाहे वो उच्च दर्जे के परिवार से हो, हमारे लिए सब एक है। हम कोई भेदभाव की राजनीति नहीं है। मैं निवास स्थान के ऊपर भी ये चलो घटना तो आज या कल की है, कल घटी है, मैंने मेरे निवास स्थान पर आज से 5 साल पहले ये लगा रखा है कि 36 बिरादरी के महापुरुषों की मैंने फोटो लगा रखी है, और मैं वो मेरे लिए सम्मानित है। जब कोई उनकी जयंती आती है, जयंती के उपलक्ष्य में मैं मेरी सोशल मीडिया में और लोगों को मैं बधाई भी देता हूँ। और आज जो मेरे साथ ये बैठे हैं 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं और इनका पूर्ण समर्थन है मेरे साथ। मैं तो यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि रणबीर गंगवा जी को रिश्तेदार बता रहे हैं, रणबीर गंगवा जी को, क्योंकि उसमें पूरे समाज की बदनामी होती है। क्योंकि हम प्रजापत समाज को भी, वर्मा समाज में भी हमने, आज भी मैं चिड़ौत गांव में गया हूँ, वर्मा समाज के लोगों ने मेरे को चाय पिलाई है, क्योंकि एक आदमी की वजह से पूरा समाज गंदा नहीं हो सकता, कोई एक आधा हो सकता है गंदी हरकत कर सकता है। और रणबीर गंगवा जी को, ऐसे लोगों को अपने पास भी नहीं रखना चाहिए और ऐसे लोगों की मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं रणबीर गंगवा जी से बात भी करूँगा इस विषय में। तो आपने बात करी नहीं अभी तक? मैं अभी बात नहीं करी है, क्योंकि मैं मेरे लोगों से सलाह मशवरा करके मैंने लोगों से सलाह ली, ताकि ये मामला सोशल में भी आना चाहिए, ताकि हमारे समाज में पता लगना चाहिए भाई ऐसे लोग हैं, कल ना कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। तो इसलिए
मैंने पहले तो अपने साथियों के साथ ये कदम उठाया है और अब मैं रणवीर गंगवा से आज ही जल्दी बात करूँगा। इसके अलावा नहीं घुसने दूंगा, ये बात हुई क्योंकि मैं आपको लुदास में नहीं घुसने दूंगा। तो इस बारे में अपने FIR के बारे में नहीं सोची? नहीं, FIR के बारे में तो है ना, देखो ये थोड़ा एक गलत संदेश जाता है FIR के बारे में। एक मैं राजनीतिक होने के कारण इस गांव में, क्योंकि उसका परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, वो खुद अकेला गंदा हो ऐसी हरकत कर दी हो, तो ऐसी मैं FIR का मामला नहीं सोच सकता। तो गंगवा साहब से कब मिलने की है? मिलना के नहीं, मैं आज फ़ोन पे बात करूँगा गंगवा साहब से, उनका नंबर लूँगा किसी से और नंबर लेके मैं उनसे संपर्क में। केवल गांव में न घुसने की बात कही है और कुछ बोला है? और उसने तो अभी ग्रुप में तो ये लिख रखे है मेरे इसमें व्हाट्सएप में, उसमें चैट भी है मेरे पास, स्क्रीनशॉट भी है। उसके अंदर बाद में उसने कहा कि भाई जाति पाति के आप राजनीति कर रखी है आपने जाति पाति के लेवल के ऊपर, तो भाई ये आदमी कैंडिडेट है, इसलिए मेरे उनसे लोगों से उसने रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप ग्रुप से रिमूव हो जाओ, सारे लेफ्ट हो जाओ, सारे छोड़ दो इसको ग्रुप से, और इसके ग्रुप में नहीं रहना हमने मतलब ले। और हमारे जो नेता है उसने पहले नंबर पर नाम लिखा है कि दिलबाग सिंह हुड्डा, लुदास से जो कैंडिडेट है दिलबाग सिंह हुड्डा, और प्रोफेसर संपत सिंह, मनोज कमाई और मिस्टर आर्यनगर। पता है कि आर्यनगर से हमारे सम्मानित डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी पूर्व IAS हैं, जो 8-10 जिलों के DC भी रहे हैं और प्रदेश लेवल पर बड़े पदों पर भी रहे हैं। और ऐसे आदमी का जबकि उनको नाम नहीं लिखते, वो सिर्फ आर्यनगर लिखते हैं, ये गलत सोच के लोग हैं। इसलिए रणवीर गंगवा जी से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भी रणवीर गंगवा जी ऐसे शरारती तत्वों को अपने